क्या आप जानते हैं कि आपके द्वारा किया गया पुण्य ही कई बार आपके जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। हम में से हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार पैसे, कपड़े या भोजन का दान करता है। हम सोचते हैं कि इस नेक काम से हमारे संकट कट जाएंगे, घर में बरकत आएगी और भाग्य का दरवाज़ा खुलेगा। लेकिन क्या कभी आपने शांत दिमाग से यह सोचा है कि इतना दान पुण्य करने के बाद भी जीवन की परेशानियां टस से मस क्यों नहीं होती? आखिर क्यों लाख कोशिशों के बाद भी किस्मत का ताला नहीं खुलता? क्यों ऐसा होता है कि इंसान लगातार अच्छे कर्म करता है, फिर भी मानसिक तनाव, आर्थिक तंगी और घर की कलह कम होने का नाम नहीं लेते? सनातन धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ गरुड़ पुराण में इस स्थिति का बहुत सटीक और व्यावहारिक कारण बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब हम कोई शुभ कार्य या दान करते हैं तो उसके कुछ कड़े नियम होते हैं, लेकिन अनजाने में हमारे रोज़मर्रा के व्यवहार में कुछ ऐसी चूक हो जाती है जो हमारे किए हुए पुण्य के फल को रोक देती है। हम सोचते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उसी शुभ कर्म में छिपी एक गलती हमारे जीवन की बरकत को बांध देती है। गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है कि सही तरीके से न किया गया पुण्य फायदे की जगह सीधे कर्मों के बोझ में बदल जाता है। यानी जिसे आप अपनी भलाई समझ रहे थे वही आपके जीवन की तरक्की को रोक देता है, आपकी बरकत को बांध देता है। आज हम गरुड़ पुराण के उन्हीं 5 गुप्त नियमों की बात करेंगे जिन्हें जाने बिना इंसान का हर पुण्य कर्म खाली चला जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी मेहनत, आपकी भक्ति और आपका दान पुण्य कहाँ अटक रहा है तो यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। और अगर आप कर्म का लेखा पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री हरि ज़रूर लिखिए ताकि यह शुभ स्मरण आपके दिन का हिस्सा बन जाए। तो सबसे पहले बात उस गलती की जो दान से पहले ही पुण्य का फल रोक देती है। यह पहली और सबसे बड़ी चूक सीधे हमारे उन व्यवहारों से जुड़ी है जिन्हें हम अक्सर अपनी व्यस्त जिंदगी में अनदेखा कर देते हैं। गरुड़ पुराण का एक बहुत गहरा संदेश है। अधर्म से अर्जित धन धर्म के नाम पर भी पवित्र नहीं हो सकता। आज के संदर्भ में इसे ऐसे देखिए कि यदि आप अपने घर में साफ सफाई करने वाले, सोसाइटी के गार्ड, ड्राइवर या अपने दफ्तर के छोटे कर्मचारियों का वेतन समय पर नहीं देते या उनकी मेहनत का जायज़ हिस्सा काटकर उसे बचा लेते हैं और फिर उसी धन का एक हिस्सा किसी मंदिर में दान करते हैं या गरीबों में बांटते हैं तो वह कर्म पूरी तरह निष्फल है। कर्म का नियम बहुत साफ है। आप एक हाथ से किसी का अधिकार छीनकर दूसरे हाथ से परोपकार नहीं कर सकते। इससे लाख गुना बेहतर और पुण्यकारी यह है कि आप बाहर कहीं 1 रुपया भी दान न करें, लेकिन अपने लिए पसीना बहाने वाले उन मेहनतकश लोगों की ज़रूरतों का समय पर सम्मान करें। किसी भव्य धार्मिक आयोजन में बड़ी राशि देने से कहीं ऊंचा और वास्तविक पुण्य यह है कि आपके पास काम करने वाले इंसान के घर का चूल्हा आपकी वजह से समय पर जल सके। जब हम किसी मजबूर इंसान का पैसा रोकते हैं तो उस पैसे के साथ उसकी तकलीफ जुड़ जाती है, और जिस पैसे में किसी की बद्दुआ शामिल हो वह कभी बरकत नहीं दे सकता। ऐसा पैसा आपके जीवन में पुण्य की जगह एक कर्ज बन जाता है, जिसके कारण आपकी मेहनत की कमाई भी बीमारियों या बेवजह के नुकसानों में बहने लगती है। यही वो वजह है जिससे धीरे धीरे घर में तनाव और कलह बढ़ने लगती है। अब बात उस गलती की जो बाहर नहीं, अपने ही घर से शुरू होती है। यह दूसरी बड़ी गलती उन लोगों से जुड़ी है जो बाहर तो दान और सेवा में आगे दिखना चाहते हैं, लेकिन अपने ही घर के लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा कर देते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत साफ है। धर्म और सेवा की पहली शुरुआत अपने घर से होती है। आज के समय में इसे ऐसे समझिए, कई लोग समाज में अपनी इज्जत बनाने, दानी कहलाने या लोगों से तारीफ पाने के लिए बाहर दिल खोलकर दान करते हैं, लेकिन उसी घर में उनके वृद्ध माता पिता दवा के लिए तरस रहे होते हैं, जीवन साथी मानसिक तकलीफ में होता है, बच्चे छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए चुप रह जाते हैं या घर के आश्रित लोग अभाव में जी रहे होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर आपके अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरतें अधूरी हैं
और आप बाहर जाकर बड़ा दान कर रहे हैं, तो वह दान पुण्य के खाते में पूरा नहीं जुड़ता, क्योंकि आपका सबसे पहला धर्म उन लोगों की रक्षा और देखभाल करना है जो आप पर निर्भर हैं। अपने परिवार की आंखों में आंसू छोड़कर बाहर उदारता दिखाना आध्यात्मिक रूप से खोखला कर्म माना गया है। ऐसा दान घर में बरकत लाने के बजाय धीरे धीरे अशांति, शिकायत और रिश्तों में दूरी बढ़ा देता है। असल पुण्य वह है जो अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने के बाद किया जाए, जब घर के लोग सुरक्षित हों, उनकी ज़रूरतें पूरी हों और फिर आप अपनी क्षमता से किसी बाहर वाले की मदद करें, तभी वह दान सच में पुण्य बनता है। दान से जुड़ी तीसरी गलती बहुत आम है, क्योंकि कई लोग इसे गलती मानते ही नहीं। अक्सर लोग घर की सफाई करते समय पुराने कपड़े, टूटी फूटी चीज़ें, खराब सामान या बचा खुचा भोजन दान के नाम पर दूसरों को दे देते हैं। लेकिन सच ये है कि जिसे हम खुद इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उसे किसी मजबूर इंसान को देकर दान समझ लेना शास्त्रों के अनुसार सही भावना नहीं मानी जाती। गरुड़ पुराण का संदेश साफ है। दान का मतलब अपने घर का बोझ दूसरे के सिर पर डालना नहीं है। दान का अर्थ है ऐसी चीज़ देना जिससे सामने वाले की ज़रूरत सच में पूरी हो और उसका सम्मान भी बना रहे। अगर कोई भूखा है और हम उसे खराब या बचा हुआ ऐसा भोजन दे दें जिसे हम खुद खाना पसंद न करें, तो वह दान नहीं, अपमान बन जाता है। अगर कोई ज़रूरतमंद है और हम उसे ऐसे कपड़े दें जो पहनने लायक ही न हो, तो वह सहायता नहीं, उपेक्षा बन जाती है। सामने वाला अपनी मजबूरी में चीज़ स्वीकार कर सकता है, लेकिन उसके मन की तकलीफ और अपमान की भावना आपके पुण्य को कमज़ोर कर देती है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा दान घर में बरकत लाने के बजाय बरकत को रोकने लगता है। इसलिए दान वही करें जो उपयोगी हो, साफ हो, सम्मानजनक हो और सामने वाले की ज़रूरत सच में पूरी करे। चौथी गलती वहाँ होती है जहाँ हमारी नीयत अच्छी होती है, लेकिन दान गलत हाथों में चला जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान करते समय केवल देने वाले की भावना ही नहीं, यह भी देखा जाता है कि सामने वाला उस सहायता का उपयोग किस काम में करेगा। शास्त्रों में दान हमेशा सुपात्र को देने की बात कही गई है। सुपात्र का अर्थ यह नहीं कि हम किसी गरीब या ज़रूरतमंद को शक की नज़र से देखें। इसका सरल अर्थ यह है कि दान ऐसी जगह दिया जाए जहां उससे किसी की भूख मिटे, किसी की बीमारी में मदद हो, किसी बच्चे की पढ़ाई पूरी हो, किसी परिवार का चूल्हा जले या कोई अच्छा और ज़रूरी काम आगे बढ़े। लेकिन कई बार हम बिना सोचे समझे किसी को पैसे दे देते हैं। अगर वही पैसा जुए, शराब, नशे या किसी गलत काम में लग जाता है, तो आपकी नीयत अच्छी होने के बाद भी वह दान अपने असली पुण्य से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि जिस सहायता से किसी का भला होना चाहिए था, वही सहायता उसकी बुरी आदत या विनाश का कारण बन गई। इसलिए शास्त्रों का संदेश दान रोकना नहीं है, बल्कि दान को समझदारी से करना है। अगर कोई भूखा है तो उसे सीधे भोजन कराइए। अगर कोई ठंड से कांप रहा है तो उसे कपड़े दीजिए। अगर कोई बीमार है तो दवा या इलाज में मदद करिए। अगर किसी बच्चे को पढ़ाई की ज़रूरत है तो किताब, फीस या स्कूल की चीज़ों में सहयोग करिए। जब आप पैसे की जगह सीधे ज़रूरत पूरी करते हैं तो गलत इस्तेमाल की गुंजाइश कम हो जाती है और सामने वाले का सच में भला होता है। सच्चा दान वही है जो किसी की मजबूरी का सहारा बने, उसकी बुरी आदत का सहारा नहीं। दान से जुड़ी पांचवी गलती बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि बाहर से देखने पर यह भक्ति जैसी लगती है, लेकिन अंदर से इसमें सौदे की भावना छिपी होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार दान का वास्तविक अर्थ त्याग है, लेकिन कई बार इंसान दान को भी लेन देन बना देता है। आज के समय में इसे ऐसे समझिए, कई लोग मन में यह शर्त रख लेते हैं कि अगर मेरा यह काम बन गया तो मैं इतना दान करूँगा। अगर बीमारी ठीक हो गई, नौकरी लग गई, केस जीत गया, व्यापार चल गया या घर की परेशानी खत्म हो गई, तो फिर मैं मंदिर में इतना चढ़ावा चढ़ाऊंगा या इतने लोगों को भोजन कराऊंगा। सुनने में यह भक्ति जैसा लगता है, लेकिन शास्त्रों की दृष्टि में यह निस्वार्थ दान नहीं, बल्कि शर्तों वाला दान है, क्योंकि यहाँ देने की भावना पहले नहीं आती,
पहले अपना काम बनने की इच्छा आती है। जब दान के पीछे छिपी भावना यह हो कि मुझे यह मिल जाए फिर मैं दूंगा, तो वह दान पुण्य से ज्यादा सौदा बन जाता है। गरुड़ पुराण का संदेश बहुत साफ है। दान तब फल देता है जब उसमें अहंकार, दिखावा और शर्त न हो। भगवान के सामने सौदा नहीं चलता, वहाँ केवल नीयत देखी जाती है। छोटा सा दान भी बड़ा फल दे सकता है अगर वह साफ मन से किया गया हो, लेकिन बड़े से बड़ा दान भी हल्का पड़ जाता है अगर उसके पीछे स्वार्थ, शर्त या अपनी इच्छा पूरी करवाने का भाव छिपा हो। इसलिए दान को सौदा मत बनाइए। जो देना है श्रद्धा से दीजिए, जितना देना है अपनी क्षमता से दीजिए, और जब दीजिए तो उसके बदले में तुरंत फल की मांग मत रखिए, क्योंकि सच्चा दान वही है जो मन को हल्का करे, हिसाब किताब में और भारी न कर दे। तो ये थी दान से जुड़ी वे 5 चूकें जिनसे पुण्य का फल कमजोर पड़ सकता है। गरुड़ पुराण के ये नियम हमें किसी को गलत ठहराने के लिए नहीं, बल्कि अनजाने में होने वाली चूकों से बचाने के लिए हैं। कई बार हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, साफ दिल से मेहनत और दान भी करते हैं, लेकिन बस कुछ बारीक नियमों की समझ न होने से फल अटक जाता है। जब हम इन छोटी छोटी बातों को सुधार लेते हैं तो हमारे सच्चे प्रयासों का पूरा फल हमें मिलने लगता है। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन सही समझ के साथ किया गया प्रयास ही हमें उनसे बाहर निकालता है। अपनी इस पावन भावना को बनाए रखिए और सही दिशा में कदम बढ़ाइए। रास्ते खुद ब खुद आसान होते जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री हरि और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा लक्ष्य है जल्द ही 50,000 सदस्यों का परिवार बनाना, और इसमें आपका साथ बहुत मायने रखता है। अगली वीडियो इस शनिवार शाम 7 बजे आएगी। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री हरि।